शाम में असद खानदान के निस्फ सदी से जायद कायम इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया। 24 बरस से सदर के ओहदे पर फाइज बशार अल असद नामालूम मुकाम मुंतकिल। बागियों ने दारुल दमिश्क पर कब्जा कर लिया। सरकारी टीवी रेडियो वजारत दिफा की इमारतों में दाखिल। दमिश्क में धमाके भी सुने गए। सरकारी फौज के इलाका छोड़ने पर लोग सड़कों पर निकल आए। फौज के टैंकों पर चढ़ गए। उमैया स्क्वायर पर जश्न। दमिश्क में बागी मलेशिया को किसी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क के करीब जेल से हज़ारों कैदी रिहा कर दिए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी अल जलाली की शहरियों से अवामी अमलाक को नुकसान न पहुँचाने की अपील। कहा उन्होंने मुल्क नहीं छोड़ा। बागी गिरोह हैत तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जलानी का कहना है कि साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली पर अमन इंतकाल इक़्तिदार तक तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। जश्न के दौरान हवाई फायरिंग पर पाबंदी भी आयद। शामी फौज ने लेबनान के साथ तमाम सरहदी चौकियों को भी खाली कर दिया। इसराइली फौज के टैंक और बख्तरबंद जुनूब मगरबी शाम के कंतीरा में दाखिल। इसराइली मीडिया का दावा है कि फ़ौज सरहदी दिफा मजबूत बनाने के लिए कंतीरा के बफर जोन में दाखिल हुई। लेबनानी फ़ौज ने ज़रूरी यूनिट्स और बटालियन शाम के साथ सरहद पर भेज दी। इराकी हुक्काम का कहना है कि 2000 शामी फ़ौजियों ने इराक में पनाह ले ली। दमिश्क पर कब्जे से पहले बागियों ने हमस शहर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया। हमस की फ़ौजी जेल से 3500 से ज़ायद कैदियों को छोड़ दिया गया। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक है। बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उल्टाए जाने से चंद घंटों कबल कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का जारी किया गया मुश्तरका एलामिया शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर दिया था। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि शाम अमरीका का दोस्त नहीं, अमरीका का शाम के तनाज़े से कोई लेना देना नहीं, अमरीका को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा, मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया। कहा चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अच्छी खबर सामने आएगी। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। कल्लात में दर्जा हरारत -7, मस्तोंग -3, क्वेटा -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सड़कों, गलियों, खुले मकामात पर खड़ा पानी जम गया। वादी क्वेटा में सर्द हवाएं चलने से कराची में भी खुनकी बढ़ गई। सुबह के औकात में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कश्मीर में वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। शाहराह नीलम और दीगर राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। महकमा मौसमियात की मरी, गलियात और गिरदनवाह में भी हल्की बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत के दरमियान 29 अगस्त 2019 का मुआहिदा मंजर आम पर आ गया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम में रजिस्टर्ड कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले मदारिस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया है। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का फैसला किया गया। मदारिस को बैंक्स में अकाउंट खोलने का भी पाबंद किया गया। मुआहिदे में यकसन हिसाब के अहदाफ तय किए गए। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की भी यकीन दहानी कराई। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने के मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा PTI के दौरे हुकूमत में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने किया। मौलाना फजल रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। कहा बिल की मंजूरी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल थे। 26वीं तरमीम के मसवदे में इस बिल पर एतराज़ात नहीं उठाए गए। अब एतराज़ात क्यों आ रहे हैं? सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में खुद नवाज शरीफ के घर आए थे। अब कोई भी एतराज़ काबिल गौर नहीं। मज़ीद मदारिस को सरकार के हवाले नहीं करेंगे। हुकूमत बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही है। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर रसूख से आज़ाद रखना चाहते हैं।
वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि चंद पेचीदगियों की वजह से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को कानूनी शक्ल देने के लिए कुछ वक्त दरकार है। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि इसे बुनियाद बनाकर मदारिस के रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रोल बैक कर दिया जाए। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात मानते हुए पार्लियामान से बिल मंजूर करवाया। डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम के तहत 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। तमाम अमल दोबारा शुरू हुआ तो पहले से की गई तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी को तन्हा छोड़ देने के दावों की तरदीद कर दी। बुशरा बीबी के बयान को उनकी ज़ाती राय करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो तो एहतिजाज वाले दिन पूरा वक्त बुशरा बीबी के साथ थे। अगर बुशरा बीबी किसी और के बारे में कह रही हैं तो इस बारे में उन्हीं से पूछा जाए। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा पानीपत की तरह हमले करेंगे, फतह हासिल करेंगे। सिविल नाफरमानी का अभी फैसला नहीं हुआ। पानीपत में कितने हमले हुए थे? अभी तो हमने 5 किए हैं। अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे। ऐसा नहीं है, इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे आप। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, इन समेत सब भागे थे। उन्होंने वीडियो देखी है, बुशरा बीबी खुद जा रही थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सिविल नाफरमानी नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब अवाम का इन्हिसार रियासत पर ना हो। अब रियासत अवाम को हर चीज़ मुहैया कर रही है। इससे कबल भी बानी पीटीआई ने धरने में बिल जलाया था, तब भी किसी ने अमल नहीं किया था। चीन की हुक्मरान जमात की दावत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई, शेनज़ेन, ग्वांगझू के दौरे करेंगी। वो चीन के वज़रा, आला हुक्काम और माहिरीन से मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला पंजाब चीन में मुख्तलिफ तकारीब और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करेंगी। साबिक़ सेनेटर परवेज़ रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त अज़मा बुखारी और दीगर रहनुमा भी उनके हमरा हैं। सिंध में मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के दाखिला टेस्ट जारी। कराची, हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, लाड़काना और सक्खर में बैक वक्त टेस्ट लिया जाने वाला टेस्ट 1:30 बजे तक जारी रहेगा। कराची में NED यूनिवर्सिटी में जामे कराची में टेस्ट लिया जा रहा है। MT-CAT में सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शरीक है। दाखिला टेस्ट अदालत के हुक्म पर दोबारा लिया जा रहा है। IBA सक्खर के मुताबिक पर्चा 200 कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल। पाकिस्तान में 95% फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स फार्मासिस्ट के बगैर चल रहे हैं। मुल्क भर के आधे अस्पतालों में भी फार्मासिस्ट के बगैर लोगों का इलाज कर रहे हैं। अद्वियात के गलत इस्तेमाल से हर साल पाकिस्तान में लोग जान से जाते हैं। माहिरीन का तशवीश का इजहार। कराची में होने वाली मेडिकेशन सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव आसिम रऊफ ने कहा कि डॉक्टरों की तरबियत उस तरह नहीं होती कि वो अद्वियात का गलत इस्तेमाल रोक सकें। सिर्फ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के पास वो इल्म और तरबियत होती है कि अद्वियात का गलत इस्तेमाल रोका जा सके और लोगों की जानें बचाई जा सकें। आल खिदमत फार्मेसी सर्विसेज के डायरेक्टर सैयद जमशेद अहमद का फार्मासिस्ट के बगैर मेडिकल स्टोर्स चलाने को जुर्म करार देने का मुतालबा। फाइवर ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए स्पेशल ये मेंशन कर दिया खुद से कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम के लिए जो या इसके फ्रीलांसर हैं यानी कि पाकिस्तान के उनको अभी प्रोजेक्ट कम दिए जाए। ज़्यादातर अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना उसको इंस्टाग्राम से या टिकटॉक से जो है ना वो टारगेट करते हैं। अब डेफिनेटली दोनों प्लेटफॉर्म ही इस टाइम नहीं चल रहे, इवन के VPN के साथ भी नहीं चल रहे। तो जो डेली बेस पे ऑर्डर रूटीन है वो तो 70% कम हो चुकी है। पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार कम होने से ऑनलाइन कारोबार बुरी तरह मुतासिर। इंटरनेट पर अपनी महारतों के जरिए रोजगार कमाने वाले नौजवान बेरोजगार होने लगे। गैर मुल्की साइट्स भी पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को ब्लैक लिस्ट कर रही हैं। दर्जनों मुलाजमीन पर मुश्तमिल बड़ी कंपनीज भी अब आहिस्ता आहिस्ता काम खत्म करती जा रही हैं। इंटरनेट स्लो डाउन होने से मुल्तान के बड़े बड़े IT सेंटर्स वीरान होने लगे। बैनुल अक़वामी क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले फ्रीलांसर्स इंटरनेट की गैर यकीनी सूरत हाल से तंग आकर दूसरे मुमालिक मुंतकिल हो रहे हैं।
जिला खुर्रम में क़याम अमन के लिए आज कोहाट में ग्रैंड अमन जरखा मुनक़िद होगा। हफ्ते को और अक्ज़ई हंगू और कोहाट के माहिदीन पर मुश्तमिल ग्रैंड जरगे में मुज़ाकरात जारी रहे, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के माहिदीन की जानिब से खुर्रम में मुज़ाकराती अमल हुआ। पेशावर, पारा चनार, मरकजी शाहरा बदस्तूर बंद, खुरलाची बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदरफ्त मुतासर, खुराक, अद्वियात और पेट्रोल की किल्लत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाज़त जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई थी। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल कर रखी थी। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज बढ़ने के बाद सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस फौरी वापस लेने की हिदायत की थी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल्लाह को खत लिखकर ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार तमाम अफराद की फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। कराची के इलाके गबोल टाउन शफीक कॉलोनी में घर में गैस लीकेज से धमाका, 6 अफराद जख्मी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का कहना है कि पुरानी लाइनों से गैस भी लीक हो रही थी। शॉर्ट सर्किट और गैस लीकेज से जोरदार धमाका हुआ। अटक में गाड़ी में सवारी बिठाने का तनाज़े 3 अफराद की जान ले गया। पुलिस के मुताबिक खन्ना चौक पर सवारी बिठाने पर तल्ख कलामी बढ़ी तो नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से टैक्सी ड्राइवर, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया की मौत कैसे हुई? डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा कि हथनी की मौत गुज़श्ता रात अचानक हुई है। इब्तदाई तौर पर मौत का सबब हार्ट अटैक लग रहा है। हथनी का पोस्टमार्टम फोरपास के डॉक्टर आमिर खलील फोर के आने के बाद होगा। पोस्टमार्टम के बाद हथनी की मौत की वजह मालूम हो सकेगी। रूस का ईरान के रास्ते पाकिस्तान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने पर गौर। पाकिस्तान रेलवे हुकाम का कहना है कि हिंदुस्तान क्वेटा रेलवे ट्रैक की हालत मखदूश है। मालबरदार ट्रेनें 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती हैं। क्वेटा हिंदुस्तान रेलवे सेक्शन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। अपग्रेडेशन पर $700 मिलियन लागत का तखमीना है। इसराइली फौज की नसैरात कैंप, कमाल उद्वान अस्पताल और इंडोनेशियन अस्पताल पर बमबारी। दीरुल बल्ला और रफा में ड्रोन हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल से अमले और मरीजों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। जनूबी लबनान के देहात पर इसराइली हमले में 6 अफराद शहीद, 5 जख्मी। हमास से इसराइली हुक्काम से रिहा कराने की अपील करते यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। इसराइली दारकूमत तल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहिरा। तल अवीव की सड़कों पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। गज़ा में जंग बंदी और यरगमाली की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया में शदीद तूफान और बारिश। महकमा मौसमियात ने रेड वार्निंग जारी कर दी। बाज़ इलाकों में 90 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। दरख्त गिरने से 1 शख्स हलाक। कई हवाई अड्डों से परवासें मनसूख। रेलवे का शेड्यूल भी मुतासिर। कई शहरों में फुटबॉल मैचेस मनसूख। साउथ वेल्स समेत वेस्ट मिडलैंड्स में 55,000 घर बिजली से महरूम हो गए। मुतासरा इलाकों में लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने अपने फ्रंट लाइन ऑफिसर्स की दाढ़ियां मुंडवाने का हुक्म वापस ले लिया। पॉलिसी का मकसद चेहरे पर मुतनाज़ हिफाजती मास्क पहनने में सहूलत देना था। हुक्काम का कहना है कि अब मास्क का यह मनसूबा नाफिज करने पर गौर नहीं किया जा रहा। शेव कराए जाने के मुतालबे पर कार्रवाई करने वाले एहलकारों को हर्जाने के तौर पर £60,000 अदा कर दिए गए। फ्रांस के मशहूर तारीखी नोट्रे डैम कैथेड्रल को मुरम्मत के बाद खोल दिया गया। तकरीब में अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर की भी शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडेन और बरतानवी शहजादे विलियम समेत कई आलमी रहनुमाओं की जानिब से शिरकत। नोट्रे डैम कैथेड्रल में 2019 में आग लगी थी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस T20 कप के सनसनीखेज मैचेस जारी। डॉल्फिन्स की पैंथर्स के खिलाफ बैटिंग। हैदर अली की पैंथर्स ने उमर अमीन की डॉल्फिन्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। चैंपियंस T20 कप के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फाइनेंस फेयर का इनेकाद। मेले में 25 पाकिस्तानी फर्म्स ने स्टॉल्स लगाए। अजब है हम सफरों का मिजाज कैसे निभे, अभी अभी मेरे दुश्मन, अभी अभी मेरे दोस्त। आर्ट्स काउंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। इख्तितामी तकरीब शाम 7 बजे YMCA ग्राउंड में होगी। गावन से मेहमान खुसूसी होंगे। हफ्ते को सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। किताबों की रूनुमाई की गई। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा निगाह, मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख समेत कई अहम शख्सियात फनकारों ने भी शिरकत की। आलमी मशायरा दोज़ख में अनाउंस हुआ जो अपनी बीवी से डरते हैं जन्नत में आ जाए। वाह, सब चले गए, मेरे जैसा एक खड़ा रहा। कह रहा भाई तू नहीं डरता? बोले चल भाई, वही बोल की गई है, यहीं खड़े मिलना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती है ना सेन्योरिटा, तुम नहीं समझोगी। तो एक बात बहुत बुरी लगती है, ऐसा मैं कब करता हूँ यार? अरे मैं कब करता हूँ ऐसा? अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखना। लड़ो साले लड़ो, इनका काम है लड़ाना। ये तो ढूंढती है बहाना, इनको होता है जान छुड़ाना, दूसरे ने होता है आना, इस एक ने होता है जाना है। सारी एक लड़की। कॉमेडियन शकील सिद्दीकी का भारतीय अदाकार शाहरुख से मुलाकात का तजुर्बा कैसा रहा? मोइन अख्तर और शकील सिद्दीकी का अमेरिका में क्या टाकरा हुआ? और भारत में कौन से अदाकार शकील सिद्दीकी के मद्दाह हो गए? मिलिए वर्सटाइल कॉमेडियन शकील सिद्दीकी से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और ठंडी ठार सर्दी में भाप उड़ाती चाय का अपना ही लुत्फ है। चाय खानों में शहरियों का रश, कोई कड़क या दूध पत्ती तो कोई गुड़ और मलाई वाली चाय का शौकीन। 4 सद्दा में खुश्क मेवों के साथ तैयार रिवायती गुड़ की मांग में इजाफा। कोयटा में कंधारी अनारों की एंट्री, फलों की दुकानें, रेडियां सुर्ख अनारों से सज गईं।